जो आजकल हम देखते हैं कैंपेन चलाई जाती है, ख़ास तौर पर हम देखते हैं जो यंग जनरेशन है, दे वेरी वरिड, 1 किलो अप 5 किलो डाउन वाला उनकी सिचुएशन रहती है। और आए दिन हम लग कैसे रहे हैं, हम दिख कैसे रहे हैं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए ये हो गया है कि हमें परसीव कैसे, मतलब सामने वाला मैं कैसी दिख रही हूँ उसके बारे में क्या सोचता है। इसमें हमारे जो सबसे ज़्यादा अहम होता है, मुझे ऐसा लगता है, एक मुकाबला बन गया है कि मैं कितना पतला हो सकता हूँ, मैं कितना फिट दिख सकता हूँ, लोग मुझे कैसे देख के परसीव करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फिटनेस कम और बॉडी टाइप ज़्यादा देखी जाती है ना किसी को। और एक और बात ये, हम इसमें ये भी खातिर जमा नहीं रख दे कि किसी को भी हम मजाक में भी कह दें कि यार आप कितने मोटे या फरबा लग रहे हैं, तो मजाक में क्यों ना हो कि दिल पे चीज़ तो लगी जाती है ना फिर। हाँ, और सोशल मीडिया ने तो मेरे ख्याल में इसको और हाइप दे दी है। एक रोज़ नई कोई जदीद नाम के साथ एक कोई डाइट आ जाती है, कुछ फ़िल्टर्स आपको पतला दिखने का तरीका भी बताते हैं कि जी आप इस एंगल से खड़े हो जाएं इस फ़िल्टर के सामने तो आप ऐसे लगेंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। और देख के लोग खुद से नाराज़ भी हो जाते हैं। सो आई थिंक जब मुझे कोई ऐसा दिखता है स्क्रीन पर एंड किसी फ़ोन की स्क्रीन पर, बाद में वो मुझे ऐसा नहीं नज़र आता, तो मैं भी सोचती थी यार ये क्या हो गया। और उसके बाद सादिया अगला बिट क्या करना शुरू कर देता है, यू वो फला क्रैश डाइट और जिम। और अब तो नाउ द थिंग इज़ कि नई नई दवाएं मार्केट में आ रही है, लेकिन असल मसला जो है वो शायद वज़न का नहीं है सादिया। बिल्कुल बिल्कुल, आई डोंट थिंक सो कि असल मसला फैसल वज़न का है। कभी कभी लोग सेहत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की कबूलियत, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि दूसरा मुझे क्या चाहता है, कि वो मुझे कितना पसंद करेगा, कि मैं कैसी दिख रही हूँ, इस चक्कर में हम वज़न कम करने लगते हैं। और जब हम तेज़ी से शॉर्ट कट लेने की कोशिश करते हैं और ख़ुद पे भी हम जबर कर रहे होते हैं, अपने आप को नाराज़ कर रहे होते हैं, अपने दिमाग के साथ नहीं चल रहे होते, तो हम पर एंग्जाइटी और डिप्रेशन तारी होने लगता है कि यार मैं वैसे क्यों नहीं दिख पा रही जैसी मैं चाहती हूँ। दैट इज़ द थिंग। तो अब भाई क्या है वज़न, बॉडी शेमिंग जो है वो हमें डिप्रेशन की तरफ किस तरीके से ले जाती है एंड हाउ टू ओवरकम इट। ठीक है, क्या मैं वाकई जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, या फिर अपने आप को दिलासा और आसरा हम दे रहे हैं और बस हम खाई जा रहे हैं, सांस हमें आ नहीं रही है। हाँ, सांस हमें आ नहीं रही और हम कह रहे हैं भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही सही है। एग्जैक्टली। और हर बॉडी टाइप भी डिफरेंट होती है फैसल। आई मीन मैं शायद बहुत डाइट करके भी बिल्कुल ऐसी नहीं दिख सकती होंगी और बहुत खाना खा के भी बहुत मोटी नहीं हो जाऊंगी, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी डिफरेंट होती है, उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंटली वर्क कर रहा होता है। तो आजकल इसको किस तरह से देखा जा रहा है, इस मोटापे को, इस पर ज़रा बात करें। यस, और उसको फिर हल क्या है इसका? डू वी नीड मेडिसिन या फिर हम एक्सरसाइज करें? वो कहाँ वो बैरोमीटर आ जाता है जहाँ पे लोग कहना शुरू कर देते हैं ना लोग सर्जरीज की तरफ भी जा रहे अंडर द नीडल। तो इस सब पे बात कर लेते हैं। बेरिएट्रिक सर्जन हमारे डॉक्टर शहरियार कामयानी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं शुरुआत इससे करूँगा, हमने आप ये करना शुरू कर दिया है कि मेरे अंदर जो रेड फ्लैग्स हैं उनको मैं नहीं देख रहा कि मैं स्टेप्स चढ़ रहा हूँ तो मुझे सांस चढ़ रहा है, वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये है कि मैं दूसरों के लिए अगर एक्सेप्टेबल हूँ तो मैं कम करूँगा। सो दिस थिंग, द बॉडी शेमिंग एंड द सोशल मीडिया एक्सेप्टेबिलिटी, ये बहुत खतरनाक कतर जा रही है एंड दिस लीड्स टू डिप्रेशन। और फिर अब नई नई चीज़ें आ रही हैं कि दवा कर लें, ये कर लें। सो ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट देन? सो सोशल मीडिया का दौर है और people have to present themselves, especially the younger generation, and they are in severe stress and depression because of it. They have to project a body image which is supposed to be into the ideal limits, लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि there is no such thing as an ideal body. आपको जो लोग इंटरनेट पे नज़र आते हैं, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे, I keep on telling my patients, don't worry about that girl on the Instagram, because even that girl on the Instagram does not look like that girl on the Instagram. रियलिटी में वो भी खुद ऐसी नहीं लगती होती. They will show you कि हम बहुत जिम फिटनेस कर रहे हैं, and most of the people they are born that way. Okay? आप वैसे नहीं बन सकते, आप जो भी कुछ कर ले. So जैसे आप अपनी बॉडी शेप को देखो, उसी में आप फिटनेस पे लेके आओ, बजाय कि आप एक बिल्कुल ही बारीक और कमज़ोर होने की बजाय यू हैव टू बिल्ड योर मसल मास. हमें एक चीज़ ये अंडरस्टैंड करनी है. और दूसरी बात ये है कि वी शुड नॉट गो completely crazy about a specific body type. आप अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत सी और भी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं. एंड वी शुड नॉट गो कम्प्लीटली क्रेजी ऑन मेडिसिन एज वेल। मैं चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे मैंने जो बिल्कुल ना आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं। लोग 145 kg 200 तक पहुँचे हुए हैं। सो अब वो क्या करें, उनके लिए क्या है आसान हल?
जो है ना 145 kg, 200 kg, 130 kg एंड अबव, ये बीमारी वाला मोटापा है, ठीक है। ये इवन मेडिसिन से भी नहीं ठीक होगा आपका, यू नीड सर्जरी फॉर दैट। दीज पीपल आर द सर्जिकल कैंडिडेट्स। उनका हम गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं, कैमरे वाला ऑपरेशन करते हैं, वो से 40-50 किलो कम कर मुझे इसमें आप ये डिफरेंस भी बता दीजिए लोगों को, ये बीमारी वाला मोटापा और ना बीमारी वाला मोटापा क्या है भाई? सो जस्ट लेट्स इमेजिन मीडियम हाइट की लड़की, इफ शी इज़ लाइक 70s 80s, शी इज़ एन ओवरवेट गर्ल। वो एक्सरसाइज से, डाइट से और विद मेडिसिन वो अपना वजन कम कर सकती है। लेकिन सेम हाइट की लड़की जब 100 kg, 120 kg पे पहुंच जाए या एटलीस्ट 100 kg क्रॉस करके, शी डेफिनेटली नीड द सर्जरी। नो मेडिसिन विल नॉट। क्या आप ये ऐड कर सकते हैं कि मीडियम हाइट क्या होती है? 5'2", 5'3", 5'4" तक। और तो आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक सो दे कैन अंडरस्टैंड इट। तो अगर 120 kg उसका वजन है या 110 kg वजन है, हाउएवर डाइट एंड एक्सरसाइज शी विल ट्राई, शी विल नेवर लूज वेट। शी विल लूज वेट फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स, she will regain. It's like 95 to 98% failure rate. और वो बीमारी क्या हो सकती है? क्या कोई गट इशू हो सकता है? It's ऐसे not केसेस में specific. क्या होता है? बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, वो जेनेटिक भी होते हैं, खाने में भी होते हैं, आपके माइंड में भी होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। तो जनरली वी ट्रीट देम एज अ ओबेसिटी, एज अ डिजीज। जो इतना ज़्यादा मोटापा जिनका हो गया, BMI जिनके 35-40 क्रॉस कर गया, जिनके पेट इतने निकल आए, तो अनलेस आप उनको ट्रीट नहीं करोगे वो ठीक नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन सर्जरी होता है, जो कि एक डेफिनेटिव और बहुत सेफ है ऑप्शन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सर्जरी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस to go for it. It's very safe. You just अच्छा, वो जो आजकल लेजर के थ्रू भी कुछ एक्शंस हो रहे हैं, am I right about it? वो क्या है? इट्स नॉट लेजर, इट्स लैप्रोस्कोप। आप पतला सा कैमरा डालते हो, पूरा पेट नहीं खोलते, छोटा सा कैमरा डाल के ना 1 सेंटीमीटर का, और छोटे छोटे 5-5 मिलीमीटर के इंस्ट्रूमेंट्स डाल के आप उससे ऑपरेट कर लेते हो। तो उसमें आप स्टमक का साइज भी छोटा कर सकते हो। और अगर जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उसमें स्टमक को बाईपास कर देते हैं, खाना स्टमक में जाता ही नहीं है, घुलता ही नहीं है, हजम ही नहीं होता, तो आप जितना भी खा लो आपको लगता है थोड़ा, तो आप पतले हो जाते हो। सो इज इट सेफ एंड ऑल? और फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार रिकवरी प्रोसेस इतना लंबा होगा एंड ऑल दैट। After 2 hours you can walk. The next day you can drive your car back to your home. Okay. अच्छा, नाउ कमिंग टू द थिंग, एक हमारा एक हद है, इस हद तक हम नेचुरली कर सकते हैं वेट कम, उसके ऊपर हद चली जाए तो फिर हम मेडिसिन, उससे ऊपर चले जाए सर्जरी एंड ऑल। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द मेडिसिन जो आजकल बड़ी मशहूर ज़माना चल रही है, और लोग वही जिस तरह हमारे यहाँ होता है, फल बुखार है, ये लो बेटा खा ले, माजून की फक्की की तरह। सो इस दवा को भी तो हमने माजून की फक्की नहीं बनाया हुआ है। अभी शादियों वाला सीजन भी आ रहा है, सो यू नो व्हाट आई मीन। शादियों वाले सीजन की बात की ना, बेसिकली दीज ड्रग्स आर वेरी सेफ एंड दे आर वेरी गुड, बट देयर इज ऑलवेज अ बट विद एवरीथिंग। आप 3 महीने यूज़ करो, अंडर डॉक्टर की सुपरविजन के यूज़ करो, 3 महीने 6 महीने यूज़ करो, वेट लॉस अचीव करो, उसको फिर मेंटेन करो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। दिस इज द एक्चुअल इनका जो मकसद था वो ये था, आपको डाइटिंग में हेल्प करें, पतला करें, और फिर आप डाइट एक्सरसाइज से उसको मेंटेन करो। थिंक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इसकी ना बेसिकली एडिक्शन बन चुकी है। आप ड्रग से वजन कम करते हो, छोड़ते हो ड्रग, वजन वापस आ जाता है, फिर नया फंक्शन अगर आना, जैसे अभी दिसंबर जनवरी में शादियाँ आएंगी, तो लड़कियाँ जो ड्रग्स हैं, ये सीमाग्लूटाइड इसका फार्मूला नेम, ये लगाना शुरू कर देंगी ताकि हम उस ड्रेस में फिट आना। दिसंबर तक फिट हो जाएगी शादी, ढेर सारा खा पी लिया, आराम से वजन 15-20 दिन में दोबारा बढ़ा लिया, फिर अप्रैल में शादियों का सीज़न आना है, दोबारा उसके लिए फिर दोबारा कम करो। सो दे आर बेसिकली एडिक्टेड टू इट। उनको मजबूरी है, उनको अच्छा लगना है। डॉक्टर साहब करता क्या है? अगर कोई इसे बार बार यूज़ कर रहा है, हर 3 महीने बाद, साल वो कर रहा है, होगा क्या उससे? 2 बातें। पहली बात, इनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं पता। पीपल आर सो क्रेजी अबाउट इट, बाहर भी, पाकिस्तान में भी, दे जस्ट वांट टू टेक द ड्रग। लॉन्ग टर्म नहीं पता, शॉर्ट टर्म में कि जो बहुत ख़तरनाक नहीं है, या 2-3 साल में तो नहीं पता लगे, लेकिन आपको नहीं पता 10 साल बाद क्या प्रॉब्लम आना। दूसरी चीज़ जो है, अगर आपकी किडनीज के या हार्ट के या लिवर के मसले हैं, तो ये आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, किसी से पूछ के दवाइयाँ ना खाना ऐसे ना शुरू कर दें। वन लास्ट थिंग, बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि जी, अगेन कमिंग टू द थिंग, कि जी ये काटा पीटी हो जाएगी और इससे ये फला ढिमका, दवाओं के लॉन्ग टर्म हैं, इफ यू गो अंडर द नीडल, उसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स? वी गो अंडर द नाइफ, अंडर द नाइफ फॉर द सर्जरी। There are 2 types of surgery. The basic one is sleeve, जिसमें स्टमक को छोटा करते हैं, is absolutely almost very safe surgery. Okay, there are almost no long-term side effects, not dangerous ones at all. लेकिन मेडिसिन को लत नहीं लगानी,
आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ सुपरविजन में यूज़ करना है। डोंट मेक इट अ न्यू ड्रग दर्द वाली, या डोंट मेक अ न्यू जिस तरह के पैरासिटामोल सॉर्ट ऑफ। ये एडिक्शन में ड्रग बन रही है, आपकी नई हेरोइन बन जानी है। ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सो भाई ऑर्डर ऑफ द डे इज के एक तो भाई एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो आप सेब खाइए रोज़ाना, वो आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, अपनी मर्जी से खुद कुछ ना करें, आपकी ज़िंदगी किसी एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें। बात और आपकी ज़िंदगी है, किसी की कबूलियत की वजह से अपने आप को तब्दील करने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है आप अनफिट हैं और आपको मज़ीद किसी भी किस्म के सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना है, तो किसी एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।